Okay. In this session, we will discuss about what is JavaScript and how JavaScript will be implemented in Django application. ठीक है, आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि JavaScript क्या होता है और JavaScript Django एप्लीकेशन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली JavaScript एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना आप कोई भी वेब एप्लीकेशंस के अंदर कम्प्लीटली वर्क नहीं कर सकते, इसलिए JavaScript का आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास Django का कोई भी एप्लीकेशन, जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जॉब पोर्टल SCS, इसके अंदर मैं JavaScript का एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन करके पहले आपको बताता हूँ। मोस्टली JavaScript का जो मोस्टली यूज़ होता है वो वैलिडेशन पर्पज़ से भी हम JavaScript का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। फर्स्ट गो ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, d drive cd job portal, yes. Now we write python manage.py, run server. Using this we can start this server. Zero point 0.1:8000. Local host this one. अब इसके अंदर सपोज दैट वी विल गो ऑन /hello। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एप्लीकेशन, अब इसमें अपने वैलिडेशन लगाना है। तो JavaScript को हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि ये एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है विच इज़ स्पेशली यूज टू परफॉर्म वैलिडेशन, डायनेमिक ऑपरेशंस एंड एनिमेशन इन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो JavaScript एक तरह से क्लाइंट साइड मतलब एक ऐसा स्क्रिप्ट है, जैसे पाइथन भी एक स्क्रिप्ट है, लेकिन JavaScript और पाइथन में मेन डिफरेंस ये होता है कि पाइथन एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, मतलब वेब सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, और JavaScript आपका डायरेक्टली ब्राउजर्स में ही एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब JavaScript को आप HTML के अंदर भी एम्बेडेड कर सकते हो, क्योंकि मतलब नॉर्मल HTML, यदि आप Django एप्लीकेशन से बाहर नॉर्मल आपके पास एक HTML पेज है तो वहाँ पर भी आप JavaScript को अप्लाई कर सकते हो। तो JavaScript और HTML ये दोनों ऐसे पर्टिकुलर आपके लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर आपको किसी भी टाइप की सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो JavaScript का यूज़ Django में कहाँ पर किया जाता है, ये भी HTML जो पेज आप बनाते हो वहीं पर आप JavaScript का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने HTML5 का वैलिडेशन लगाया है। मैं चाहता हूँ अब HTML5 का वैलिडेशन का जो मैसेज है वो देख रहे हो आपकी प्रॉपर, जो आपका एक टेक्निकल मैसेज है वही आ रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे ये वाला मैसेज नहीं चाहिए, मुझे एक अलग से एक कस्टम मैसेज चाहिए HTML5 के अलावा, क्योंकि HTML5 एक लिमिटेड वैलिडेशन ही आप लगा सकते हो। HTML5 में जैसे आपने ईमेल आईडी को चेक कर लिया, लेकिन यदि मैं चाहूँ कि पासवर्ड की लेंथ आपकी 5 से ज़्यादा होनी चाहिए तो वो HTML5 नहीं दे सकता। मोबाइल नंबर के अंदर HTML5 आपको, मोबाइल नंबर में हमने नंबर तो बना दिया, लेकिन मोबाइल नंबर का लेंथ 10 डिजिट होना चाहिए, वो भी आपका HTML5 नहीं दे सकता। एड्रेस में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही होना चाहिए, ये HTML5 नहीं दे सकता। तो HTML5 आपके नॉर्मल वैलिडेशन ही प्रोवाइड करता है, लेकिन यदि आपको कस्टम वैलिडेशन करना है तो उसके लिए आपको JavaScript jQuery या Angular पे जाना पड़ता है। तो अभी जो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करके बता रहा हूँ ये JavaScript है, और JavaScript जो है उन सभी का बेस होता है। मतलब यदि आप इन फ्यूचर कभी jQuery पढ़ोगे या Angular JS पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको JavaScript पहले आना जरूरी है, क्योंकि JavaScript आएगा तभी आप jQuery या Angular JS का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेम्पलेट्स में जाते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ द फर्स्ट पेज index.html। यहाँ पर हम JavaScript का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और JavaScript का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि JavaScript पूरी तरह से इवेंट बेस्ड होता है। तो इसके लिए आपको पहले जैसे ऑन क्लिक का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो पहले आपका ऑन क्लिक चलेगा, और यहाँ पर मैंने वैलिडेट नाम से एक मेथड बना दिया, या वैलिडेट किसी भी नाम से बना सकते हो। वैलिडेट मैंने ये मेथड्स क्रिएट कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने रिटर्न वैलिडेट। तो वैलिडेशन 90% केस में जो डायनेमिक एप्लीकेशन होता है वहाँ पे वैलिडेशन पर्पस से JavaScript यूज़ किया जाता है। JavaScript का दूसरा यूज अजेक्स में है, जो मैं आगे सेशन में बताऊँगा। इसके बाद स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट JavaScript, यहाँ पर हम लिख देंगे फंक्शन वैलिडेट। यहाँ पर हमने वैलिडेट नाम का एक फंक्शन बना दिया।
अब इस वैलिडेट फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न किया है। रिटर्न आपको पता होगा, सी लैंग्वेज से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि किसी फंक्शन के अंदर यदि रिटर्न लिखा है इसका मतलब ये कोई ना कोई टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। अब हम इस ईमेल आईडी को वैलिडेशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो रिक्वायर्ड वैलिडेशन है टाइप इक्वल टू ईमेल है, यहाँ पर हम इसको टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइप इक्वल टू ईमेल में तो ईमेल वैलिडेशन रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसका कस्टम मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ से मैं रिक्वायर्ड यदि आपको लगा रहना, मतलब इसको हम एज इट इज रखते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे, आप एक बार इसको चेक कर लो कि जावा स्क्रिप्ट प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड होता है अलर्ट। अलर्ट से आप किसी भी एक टाइप का पॉपअप बॉक्स यदि आपको कभी कोई डिस्प्ले करना है या कोई मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करना है तो वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट हेलो वर्ल्ड, मतलब पहले आप एक बार टेस्ट कर लो कि हाउ जावा स्क्रिप्ट इज वर्किंग। हेलो वर्ल्ड, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशन का कोड इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इस कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट कहाँ लिखना पड़ता है? जावा स्क्रिप्ट आप कहीं भी HTML में लिख सकते हो, आप पेज के ऊपर लिख सकते हो, इन बिटवीन पेज लिख सकते हो, फूटर में लिख सकते हो। ऐसा कोई इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट नहीं है कि कहाँ लिखना है। आप HTML के किसी भी पोर्शन पे लिख सकते हो, लेकिन प्रेफरेंसेस ये है कि मोस्टली आपको टॉप में जावा स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। अब जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको एक आइडेंटिफायर, एक एट्रीब्यूट और यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे नेम यूज़ किया है, वैसे आपको आईडी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नेम एक्चुअली पाइथन सर्वर के लिए होता है, मतलब आपका वेब सर्वर के लिए नेम, वेब सर्वर का जो आइडेंटिटी होता है वो उसका नेम होता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का जो आइडेंटिटी है वो आईडी है। इसलिए आईडी जनरली जावा स्क्रिप्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है कि जब भी आपको कोई क्लाइंट साइड एक्टिविटी करना है तो वहाँ पर आईडी, जैसे हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कोड हम ईमेल आईडी पासवर्ड के लिए लिखेंगे, ठीक है, और मोबाइल नंबर, इन तीनों को हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेट करने को ट्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे txt मोबाइल लिख दिया, तीनों को, मतलब तीनों को एक्सेस करना मेरे को। अब सबसे पहले मुझे ईमेल आईडी को एक्सेस करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ईमेल आईडी के लिए अपन एक जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन वैर कीवर्ड के थ्रू भी किया जाता है। और किसी भी एलिमेंट को, जैसे आप नॉर्मल पाइथन में रिक्वेस्ट डॉट गेट या रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूज़ करते हो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक प्रीडिफाइंड मेथड है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और ये गेट पूरा स्मॉल में रहेगा, एलिमेंट का ई कैपिटल में रहेगा, बाय का बी कैपिटल में रहेगा, आईडी का आई कैपिटल में रहेगा। इस तरीके के केसिंग को ये फॉलो करता है और इसी को बोलता है कैमल केस इम्प्लीमेंटेशन। तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जावा स्क्रिप्ट कैमल केस इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करता है। ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पहले ईमेल वाले टेक्स्ट फील्ड में लिखोगे उसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। ईमेल के बाद दूसरा आएगा वेर पास टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt पास डॉट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो डेटा है वो पास के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे अपन मोबाइल के लिए भी मैनेज कर सकते हैं, वेर मोबाइल। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले तीनों फील्ड्स को पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा txt मोबाइल डॉट वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ईमेल वाले टेक्स्ट फील्ड पे लिखोगे उसकी वैल्यू ईमेल में आ जाएगी, जो पासवर्ड में लिखोगे वो पासवर्ड में आ जाएगी, जो मोबाइल में लिखोगे मोबाइल में आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे आप इफ एल्स नॉर्मल जावा में या पाइथन में लगाते हो, वैसे जावा स्क्रिप्ट जावा के जैसा ही पूरा सिंटेक्स को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें अपन सबसे पहले लगा लेते हैं सिंटेक्स की, जो ईमेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ईमेल आईडी का वैलिडेशन ये है कि ईमेल के अंदर सबसे पहले तो @ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ @, तो ये चेक करेगा कि @ की पोजीशन क्या है। और वैलिडेशन में एकदम अपोजिट लिखते हैं, यदि -1 है, मतलब @ -1 कब होगा? जब @ नहीं होगा, तो ईमेल आईडी इनवैलिड होगा। ईमेल डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। यदि डॉट की वैल्यू यदि नहीं होगी, मतलब -1, मतलब यदि डॉट भी नहीं होगा, यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब यदि आपका ईमेल आईडी या @ आपके ईमेल आईडी के टेक्स्ट में नहीं है या डॉट नहीं है, तो ईमेल आईडी क्या होगा? इनवैलिड होगा। अभी अपन एक नॉर्मल वैलिडेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर अपन लगा सकते हैं इनवैलिड ईमेल आईडी। दूसरा कंडीशन हम पासवर्ड के लिए लगा रहे हैं। पासवर्ड के लिए अलर्ट मतलब एक मैसेज देने के लिए, और यहाँ पे रिटर्न
कर देंगे फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब ये है कि फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन अपन यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे एक बार इसको टेस्ट कर लो। जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये एरर नहीं देता। आप इसके अंदर के एरर को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए जावा स्क्रिप्ट का रूल्स यही होता है कि आप जितना प्रोग्रामिंग लिख रहे हो उस प्रोग्रामिंग को एट द टाइम, जहाँ जैसे ही आप लिखोगे उसी टाइम आप उसको टेस्ट करिए। तो इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रिफ्रेश दिस पेज एंड वी विल रजिस्टर दिस इनवैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईमेल आईडी फील्ड के अंदर @ नहीं है और डॉट नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC@ और इस पर क्लिक करता हूँ, तब भी वो इनवैलिड ईमेल आईडी ही बताएगा, क्योंकि @ नहीं है, सॉरी डॉट नहीं है। अब यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये ईमेल आईडी आपका प्रॉपर चलेगा। तो इस तरीके से हमने वैलिडेशन अप्लाई कर दिया है कि ईमेल, अभी मैंने यहाँ पे नॉर्मल ही वैलिडेशन लगाया है। ईमेल आईडी के और वैलिडेशंस के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि @ और डॉट, और ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शन है। इंडेक्स ऑफ ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का। लास्ट इंडेक्स ऑफ ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पोजीशन चेक करता है। जैसे आपने एरे पढ़ा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ABC@ है, तो यदि आप इंडेक्स ऑफ लगाओगे तो ABC@ में आपका 3, मतलब @ की पोजीशन क्या होगी, 3 होगी, 0 1 2 3। वैसे abc@gmail.com में आपका 4 5 6 मतलब 7 8 पोजीशन आ जाएगी आपकी डॉट की। तो एक्चुअली लास्ट इंडेक्स ऑफ आखिरी वाले डॉट की पोजीशन बताता है और इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वाले कैरेक्टर की पोजीशन बताता है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जो पासवर्ड है उस पासवर्ड का लेंथ 5 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे पासवर्ड डॉट लेंथ उल्टा <5, मतलब यदि पासवर्ड का लेंथ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो पासवर्ड की लेंथ 5 से कम यदि है तो एरर आना चाहिए। यहाँ पे आना चाहिए इनवैलिड या पासवर्ड लेंथ शुड बी अबव 5, पासवर्ड लेंथ शुड बी अबव 5, और यहाँ पे इसमें दे देंगे रिटर्न फॉल्स। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि जो पासवर्ड की लेंथ है वो 5 से यदि कम है तब भी ये इम्प्रॉपर है। तो अब यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने ईमेल आईडी प्रॉपर दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक किया अपन ने, यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड लेंथ शुड बी अबव 5। यदि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लेंथ का पासवर्ड दे दूंगा तब भी गलत है, मतलब पासवर्ड का लेंथ पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल नंबर पे जा रहा है। ये मोबाइल नंबर पे आपको 2 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताना पड़ता है। पहला तो ये कि मोबाइल नंबर हरदम अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक होना चाहिए। तो न्यूमेरिक के लिए तो चलो ठीक है, अपन ने इनपुट टाइप के लिए नंबर लगा दिया, पर मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर के अंदर एक वैलिडेशन और लगा सकते हो, एल्सिफ मोबाइल डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू 10। यदि मोबाइल का लेंथ आपका 10 के बराबर नहीं है तो ये मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया, अलर्ट यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल नंबर बी 10 डिजिट, क्योंकि वैलिडेशन में जस्ट अपोजिट होता है। नॉट इक्वल टू 10 का मतलब मोबाइल नंबर यदि आपका 10 के बराबर नहीं है, मतलब यदि आपने 1 डिजिट मोबाइल नंबर रखा या 2 डिजिट का मोबाइल नंबर रखा तो ये आपको एरर दे देगा। तो ये सभी कॉम्बिनेशन हमने चेक कर लिया। पहला हमने ईमेल आईडी का कॉम्बिनेशन चेक कर लिया, दूसरा पासवर्ड का कॉम्बिनेशन चेक कर लिया, तीसरा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन चेक कर लिया। नाउ आई विल रिफ्रेश द पेज and click on register. Now it's working properly. After that, go on password field, type here 1 2 3 4 5, and now I will click mobile number should be 10 digit. This message is appearing here. Now I will enter mobile number 10 digit. Now I will click on it. ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने वैलिडेशन, जैसे आपको कोई कस्टमाइज करना है या एक प्रॉपर मैसेज देना है, ये जो HTML5 का वैलिडेशन आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि HTML5 का वैलिडेशन कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे यदि आपको कहीं पर भी किसी फॉर्म में किसी भी टाइप का कोई वैलिडेशन करना है तो आप जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑन क्लिक है इसको इवेंट बोलते हैं, और ये चल कैसे रहा है, इसका जो फ्लो है कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ऑन क्लिक जो मेथड है वो आपका क्लिक होता है और ये चेक करता है 1 बाय 1, क्योंकि आपको पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलता है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट चेक होगा, यदि ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, यदि ये स्टेटमेंट यदि आपका सेटिस्फाइड है तो ये चलेगा, ये नहीं हुआ तो फिर यहाँ आएगा, ये नहीं हुआ तो यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैनेज कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि जो एरर मैसेज होता है उसके जस्ट बाजू में दिखता है
इनवैलिड ईमेल आईडी। तो जावास्क्रिप्ट में आपके पास दो तरीका है, या कि आप एरर मैसेज अलर्ट बॉक्स के थ्रू दिखा दो, या कि आपको यदि अलर्ट बॉक्स के थ्रू नहीं दिखाना है तो आप इसको डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हो। अलर्ट बॉक्स के थ्रू नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे अलग से डिवीजन लेकर के या स्पैन लेकर के, स्पैन एक्चुअली HTML का ही टैग होता है, इसके अंदर भी आप अपने एरर मैसेज को दिखा सकते हो। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू शो अप एरर मैसेज। ओके, नाउ आई एम टेकिंग स्पैन। स्पैन एक्चुअली डिवीजन जैसे ही होता है, पर डिफरेंस ये होता है कि डिवीजन आपका 100% बिट रखता है और 100% ऑटो हाइट रखता है, लेकिन स्पैन आपका बिट और हाइट दोनों ऑटो रहता है इसमें। तो यहाँ पर मैंने SP ईमेल करके एक स्पैन ले लिया, ऐसे ही SP पास करके एक स्पैन ले लिया। इट इज़ द HTML टैग, स्पैन इज़ द HTML टैग। और यहाँ पे मैंने SP मोबाइल, 3 अलग अलग स्पैन टैग ले लिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे अलर्ट को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज दिखाना है लेकिन अलर्ट बॉक्स के अंदर नहीं दिखाना है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट बाजू में दिखाना है। तो आपको इसके लिए भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आपको स्पैन SP ईमेल मतलब आपको स्पैन तक जाना पड़ेगा। अब इसके लिए जावास्क्रिप्ट में होता है इनर HTML। इनर HTML का मतलब होता है कि यदि आपको किसी भी HTML टैग के अंदर कोई कंटेंट दिखाना है तो उसके लिए अपने को इनर HTML का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हमने दे देंगे इनवैलिड ईमेल आईडी, जो भी मैसेज आपको देना है। इनर HTML केस सेंसिटिव है, इसमें इनर पूरा स्मॉल में होता है और HTML पूरा कैपिटल में होता है। ये सिंटैक्स पैटर्न आपको फॉलो करना है। इसी तरीके से पासवर्ड के लिए यदि हमें जो भी एरर मैसेज देना है उसके लिए हम पासवर्ड का एरर मैसेज इस तरीके से दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी SP पास। SP पास इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्पैन पासवर्ड के लिए जो स्पैन आपका क्रिएटेड है उसका उसमें आ जाएगा कि पासवर्ड लेंथ शुड बी अबव 5। जो पासवर्ड का लेंथ है वो 5 डिजिट से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। इसके बाद थर्ड आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर। वी कैन इम्प्लीमेंट हियर मोबाइल नंबर आल्सो। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। तो ये सभी अपन अलग अलग जो मैसेजेस हैं वो मैसेजेस हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनवैलिड ईमेल आईडी, पासवर्ड लेंथ शुड बी अबव 5। यहाँ पे हमने पासवर्ड का लेंथ दे दिया प्रॉपर। मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। तो ये जो मैसेज है SP मोबाइल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरीके से हम इसके अंदर मैसेज दे सकते हैं। और जनरली इसका कलर जो है वो रेड कलर का रहता है, तो आप यहाँ पे CSS बना लो और CSS में स्पैन को कलर क्या कर दो, रेड कर दो। तो जो आपके एरर मैसेज हैं वो आपको रेड कलर में दिखने लग जाएंगे। स्पैन यहाँ पे जाएगा कलर रेड। तो जो भी मैसेज आपका रहेगा, जैसे इनिशियल में आपका इस तरीके से रहेगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इनवैलिड ईमेल आईडी। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 दिखा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जब भी आपको किसी भी टाइप का कोई वैलिडेशन लगाना है या फॉर्म के अंदर कोई वैलिडेशन लगाना है तो वहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को बेसिकली प्रेफर कर सकते हैं। तो हर वेब एप्लीकेशन में ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट इज़ ओनली फॉर जेंगो। जावास्क्रिप्ट किसी भी वेब एप्लीकेशंस में आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो .NET हो, चाहे PHP हो, चाहे वो जेंगो एप्लीकेशन हो। और जावास्क्रिप्ट किसी भी हर ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। HTML5 हर ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, पता चला कि आपने HTML5 का वैलिडेशन लगा लिया और कुछ ब्राउज़र से उसके अंदर वो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपके पुराने ब्राउज़र्स को भी सपोर्ट करता है और जावास्क्रिप्ट नए ब्राउज़र को भी सपोर्ट करता है। हैंस वी मोस्टली प्रीफर जावास्क्रिप्ट फॉर वैलिडेशन। वैलिडेशन के लिए हम जावास्क्रिप्ट को ही प्रीफर करते हैं और उसी के थ्रू हम मोस्टली वैलिडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।